की प्रेज द लॉर्ड, शालोम सभी को। और आज का ये जो वचन है ये आज की रोटी है आप सभी लोगों के लिए, सभी देखने और सुनने वालों के लिए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। और इस वचन में से हम गौर जीवन पे करेंगे कि यीशु मसीह ही जीवन है, जीवन देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम वचनों की ओर जाएंगे। कलाम कहता है मरकुस 5:23 में, मरकुस 5:23 में, जब याईर की बेटी बीमारी से पीड़ित थी और वो मनरे पर थी, और याईर आकर यीशु मसीह से गुजारिश किया और उसने यीशु मसीह से कहा, यदि तू आकर मेरी बेटी पर यदि तू हाथ रख देता, वो हर एक बीमारी से मुक्त हो जाएगी। पर वाकई में यीशु मसीह जब याईर के साथ उसके घर जा रहा था तब तक उसकी बेटी मरी हुई थी। आप लोगों को पता है, उनके घर से कुछ लोग आकर याईर से कहने लगे, अब तेरी बेटी रही नहीं और हमें अब अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। और तुरंत यीशु ने देरी ना करते हुए याईर से कहा, यदि तू विश्वास करेगा तो इस चमत्कार को देखेगा और तेरी बेटी जिएगी। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम कहता है 41वां वचन, मरकुस 5:41 में कलाम कहता है, और यीशु मसीह जब याईर के घर गया, उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा उस लड़की से? मैं तुझसे कहता हूं उठ। कलाम कहता है और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है मरकुस 5 में, यीशु मसीह ने जैसे याईर का विश्वास था, यदि तू मेरी बेटी को तेरे हाथों से यदि छुएगा वो शिफा को पाएगी। और उसी तरह से यीशु मसीह ने उस लड़की से कहा, ए लड़की उठ। और कलाम कहता है वो तुरंत उठकर वो चलने लगी। यहां याईर की बेटी बीमार थी और अभी अभी कुछ समय पहले वो मर गई। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने उसे जाकर उठाया। अभी हम जाएंगे दूसरे वचन में, लूका 7:14 और 15 में। लूका 7:14 और 15 में कलाम कहता है, नैन गांव में एक विधवा अपने इकलौते पुत्र की आरती को ले जा रही थी, उसके शव को ले जा रही थी, लाश को ले जा रही थी दफनाने के लिए। जो विधवा का वो इकलौता पुत्र एक ही सहारा था, उसे दफनाने के लिए ले जा रही थी। कलाम कहता है यीशु मसीह ने आरती को छुआ और तब उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और कलाम कहता है 15 वचन में, तब वो मुर्दा उठ बैठा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे याईर की बेटी अभी अभी मरी थी और यीशु ने बोला उसे उठ, और कलाम कहता है वो उठकर चलने फिरने लगी। और यहां ये आरती रास्ते पे थी, अभी दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, और यीशु मसीह ने उस आरती को छुआ और उस नौजवान से यीशु मसीह ने उस मुर्दे से कहा कि तू उठ। कलाम कहता है तब वो मुर्दा उठ बैठा। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को पता है यूहन्ना 11:43, जब यीशु मसीह ने लाजर को बोला, लाजर बाहर आ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को पता है, हमने ये वचन पढ़ा है ढेर सारे
संदेष्टाओं से हमने इस संदेश को हमने सुना है। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम कहता है लाजर 4 दिन से कब्र में मरा पड़ा हुआ था और यीशु मसीह ने उसे भी पुकारा, कहा लाजर तो बाहर आ। प्रेज द लॉर्ड। और 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। ये नया नियम का हमने अभी तक हमने जो कुछ भी वचन लिए ये नया नियम का है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है यिजकेल 37:10 में 1 से 10 तक यदि आप पढ़ेंगे यिजकेल के, कलाम कहता है यीशु मसीह ने, खुदावन ने सूखी हड्डियों से उसने सेना तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। यहां देखो याईर की बेटी अभी अभी मरी थी। प्रेज द लॉर्ड। और विधवा का बेटा मरकर कुछ समय हो गया, काफी समय हो गया था, अभी उसे दफनाने ले जा रहे थे। एक याईर की बेटी घर में मरी पड़ी हुई थी और विधवा का बेटा मरकर अभी उसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। और रहा सवाल लाजर का। लाजर को दफना कर अब 4 दिन हुए। प्रेज द लॉर्ड। दफना कर अभी 4 दिन हुए हैं, पर यीशु मसीह के लिए मायने नहीं रखती है कि कौन कब मरा है, आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। जब हम विश्वास करते हैं उस खुदावन के पास ताकत है उसके जलवा को प्रकट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। याईर की बेटी अब मरी पड़ी हुई थी घर में, खुदावन ने जाकर उसे जिंदा किया। विधवा की बेटा रास्ते से गुजर रहे थे, उसको दफनाने के लिए ले जा रहे थे। यीशु मसीह ने उसकी आरती को छूकर उस नौजवान से कहा उठ जा, और कलाम कहता है मुर्दा उठकर बैठा। प्रेज द लॉर्ड। और लाजर से 4 दिन का मुर्दा जब कब्र में पड़ा हुआ था, 4 दिन से यीशु मसीह ने बोला लाजर तो बाहर आ। प्रेज द लॉर्ड। और यिजकेल नबी के द्वारा खुदावन ने जब वो सूखी हड्डियों से बातें किया, कलाम कहता है यिजकेल 37:10 में उन सूखी हड्डियों से खुदावन ने एक बहुत बड़ी सेना को खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। और वही परमेश्वर आज उसके लोगों के बीच में है। उसी सामर्थ्य के साथ यदि हम विश्वास करते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य वो परमेश्वर रखता है। एक और वचन में जाएंगे, कलाम कहता है 2 कुरिन्थियों 1:10 में, 2 कुरिन्थियों 1:10 में कलाम कहता है उसने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उसने हमारी यही आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है उसने हमें पहले बचाया है। बाइबल बोलता है मृत्यु से। प्रेज द लॉर्ड। आज जो खौफ, जो डर आज हर एक दिल में है, प्रेज द लॉर्ड, वो मृत्यु का है मेरे प्यारों। पर कलाम कहता है जिस परमेश्वर ने हमें कल बचाया वो अभी भी हमें बचा रहा है, और आने वाले दिनों में भी वो यकीनन हमको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इन सारे वचनों पर हमने क्या करना है? ध्यान करना है। और जितना हम इन वचनों पे ध्यान करेंगे और जितना ये वचन की रोशनी हमारे अंदर गिरेगी, और ये अंधकार की सारी डर हमारे दिल से निकल जाए, हमारी जिंदगी से जरूर निकल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और हर समय परमेश्वर के वचन को केवल पढ़े नहीं मेरे प्यारों, उस पर दिन रात हम मनन करें। और कलाम ये भी कहता है, यदि आप भजन संहिता 107:20 पढ़ेंगे, खुदावन कहता है मैंने भेजा वचन और किया रोगों को चंगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों औषधि है। और कितने लोग इस संदेश को सुनने के बाद एक बड़ी बदलावट अपने सोचों में ले आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और कहीं भी हम कहीं जाते हैं, कुछ हमें सुनने नहीं मिलता है, जो कोई हमें फोन करते हैं हमें कुछ सुनने अच्छा नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा वक्त परमेश्वर के वचनों पे हमने लगाना चाहिए। इन अंतिम दिनों में केवल वचनों पे ध्यान नहीं, प्रेज द लॉर्ड, और हर समय उस वचनों को हमने स्मरण करना है। पिछले दिनों में हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, और जो परमेश्वर ने
तुम्हें पहले बचाया, अभी भी बचाएगा और आने वाले क्षण में भी बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।